नमस्कार जी। आज हम ईस्टमैन की सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। एमपीपीटी हमारे पास में एमपीपीटी का ये 3 केवी का मॉडल है। हमारे सभी सिस्टमों की सेटिंग है वो सेम है। हम इस सिस्टम के अंदर हमें बैटरीज कनेक्ट किया हुआ है, सोलर दिया हुआ नहीं है और हमारा ग्रिड कनेक्टेड है। ठीक है, हम रीसेट स्विच को 1 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। जब सिस्टम ऑन होगा, बैकअप मोड पे रहेगा तो सिस्टम ऑन और इन्वर्टर ऑन का दोनों इंडिकेशन चलता रहेगा। लेकिन हमने यहाँ पे ग्रिड कनेक्ट कर रखा है, लेकिन ग्रिड की चार्जर और नहीं होना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी बैटरी का वोल्टेज 15 वोल्ट है। तो हम इस सेटिंग में 3 वर्किंग मोड है, उनके ऑपरेशन की बात करते हैं कि ये किस तरह से ग्रिड चार्जर को ऑन करता है। इस वाले स्विच को हम एंटर स्विच कहते हैं, इसको बैक स्विच कहते हैं, इसको अप बोलते हैं, इसको डाउन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एंटर स्विच को प्रेस करेंगे। यहाँ पे व्यू लॉग और सेटिंग्स आएगा। व्यू लॉग में हम एंटर करेंगे तो D1 से 30 डे का डाटा हम इसके अंदर रीड कर सकते हैं। बैक वाले स्विच को प्रेस करेंगे तो हम वापस से उसी सेटिंग में आ जाएंगे। अगर Day 1 से 30 डे का डाटा देखना है तो यहाँ पे हम बैटरी के वोल्टेज, इन्वर्टर, ग्रिड, बैटरी, सोलर, इनके सभी के वोल्टेज अलग अलग देख सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर हमारे पास में मैन्युअली फर्स्ट सेटिंग आती है सेट डेट एंड टाइम। सेट डेट एंड टाइम के अंदर हम देखेंगे तो हमारे मान लो कंपनी डेट और टाइम गलत आ रहा है तो हम यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। सेट रीसेट, अगर कोई डाटा हमने सेव कर दिया लेकिन हम उसको रीसेट करना चाहते हैं तो इससे सेलेक्ट रीसेट हो सकता है। और इसके अंदर हम Day 1 से 30 डे का डाटा भी रीसेट कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट में बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी से सेटिंग्स आती है वो ऑटोमेटिक आती है। बाय डिफ़ॉल्ट में हमारा स्मार्ट मोड सेलेक्टेड आता है। ठीक है, आगे हम पीसी यूजर सेटिंग्स की बात करेंगे। पहला आता है हमारा नो लोड शटडाउन। अगर हम नो लोड शटडाउन को एनेबल कर देंगे तो हमारा इन्वर्टर के पीछे अगर 10 से 15 वाट है तो सिस्टम आउटपुट देगा, अदरवाइज ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने ये डिसेबल कर दिया, नहीं सॉरी, एनेबल कर देता हूँ मैं। ये लीजिए, मैंने नो लोड शटडाउन एनेबल कर दिया। अब मेरा सिस्टम देखो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मैं मेन डिस्प्ले पे आता हूँ, स्टेटस विंडो पे। ठीक है, मैंने सिस्टम को ऑन किया लेकिन मेरा इन्वर्टर है भी देखना कुछ ही सेकंड में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये बंद हो गया है मेरा सिस्टम। यहाँ पे लिखा आ रहा है, अब स्टेटस विंडो पे मैं होल्ड करके आपको दिखाता हूँ। ये आ गया इन्वर्टर ऑफ इन LRST, मतलब नो लोड शटडाउन में हमारा इन्वर्टर जाके बंद हो गया है। ठीक है, अब हम वापस से उसी सेटिंग में नो लोड शटडाउन को, ये लो, अब इसको हम डिसेबल कर देते हैं। ये लो, अब हम इस सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारा सिस्टम अब बंद नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे चाहे लोड कनेक्ट हो या ना कनेक्ट हो तो इसको हमें बाय डिफॉल्ट डिसेबल में ही रखना है। यहाँ पे ग्रिड चार्जिंग एनेबल और डिसेबल, अगर हम यहाँ पे ग्रिड चार्जिंग डिसेबल कर देते हैं तो ये ग्रिड की चार्जिंग करना बंद कर देगा सिस्टम। इसको हमें एनेबल पे ही रखना है। तीसरा आता है हमारा आईटी मोड। अगर वहाँ पे आईटी लोड चल रहा है तो हम उसको एनेबल रखेंगे, अदरवाइज डिसेबल रहेगा। तीसरा ऑप्शन आता है हमारा ऑपरेशन मोड। पहला आता है स्मार्ट मोड। अगर हम यहाँ पे स्मार्ट मोड को सेलेक्ट कर देते हैं तो सिस्टम मेंस की चार्जिंग तब तक नहीं लेगा जब तक कि हमारी बैटरी का वोल्टेज 11.8 वोल्ट पर बैटरी नहीं पहुंच जाएगा। लेकिन ये लोड को बाईपास कर देगा जब भी मेंस देंगे हम। ठीक है, जैसे बैटरी का वोल्टेज 11.8 पहुंचेगा ये मेंस को लोड को बाईपास करेगा, लेकिन तभी भी ग्रिड चार्जर नहीं करेगा जब तक बैटरी का वोल्टेज 11.5 वोल्ट नहीं पहुंच जाए। इस केस में वो 11.8 से 11.5 के वोल्ट के बीच में लोड को बाईपास रखेगा। लेकिन हम यही सेटिंग अगर हम हाइब्रिड मोड की बात करें तो एज ए नॉर्मल इन्वर्टर यह वर्क करेगा। जैसे ही मेंस आएगा सिस्टम तुरंत ग्रिड चार्जर ऑन कर देगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे हाइब्रिड मोड सेलेक्ट कर दिया है, सिस्टम को रिसेट करके ऑन कर दिया है, मेरा सिस्टम ऑन का इंडिकेशन आ गया है। ठीक है, अभी हम हाइब्रिड मोड की बात कर रहे हैं। अभी कुछ ही टाइप देखो, अब यहाँ पे ग्रिड चार्जर ऑन हो गया है। जैसे ही हमने हाइब्रिड पे किया तो ये तुरंत ग्रिड चार्जर ऑन कर देगा और लोड बाईपास रहेगा तो हमारा इन्वर्टर ऑफ बंद हो जाएगा। अब मैं इसी सिस्टम में मेंस को बंद कर देता हूँ। मैंने बंद, यहाँ पे मैंने मेंस को बंद कर दिया है तो सिस्टम ने तुरंत ही हमारे यहाँ पे सिस्टम ऑन हो गया। अब जैसे ही मैं मेंस देता हूँ सिस्टम को कि वापस से ग्रिड चार्जर को कनेक्ट कर लेगा। जैसे सिस्टम ऑफ हो गया और ग्रिड चार्जर इसने ऑन कर दिया। अब हम आगे इसी सेटिंग्स में जाके हम इसको
तीसरी हमारी सेटिंग है पीसी यूजर सेटिंग, ऑपरेशन मोड। ये हमने पीसी यूजर सेटिंग, यहाँ पे हम पीसी यूजर सेटिंग्स को कनेक्ट कर देते हैं। अगर हमने पीसी यूजर सेटिंग्स को जब सेलेक्ट कर दिया तो अब ये मेंस की चार्जर ऑन नहीं करेगा, ठीक है। ये ग्रिड चार्जर ऑन तब करेगा जब तक बैटरी का वोल्टेज 11.6 वोल्ट पर बैटरी नहीं पहुंच जाएगा। सोलर अवेलेबल हो या ना हो, ये बैटरी के ऊपर डिपेंड रहेगा कम्प्लीटली। और बैटरी को 60% ड्रेन करने के बाद में ये ग्रिड चार्जर को ऑन करता है, ठीक है। तो हमें बेसिकली देखा जाए जो हमारे 3 ऑपरेशन मोड है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम रहता है वहाँ पे हम हाइब्रिड मोड रखेंगे, जहाँ पे मीडियम रहता है 10-15 घंटे वहाँ पे स्मार्ट रखेंगे, और जहाँ पे 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस करना है तो वहाँ पे हम पीसीयू यूजर करेंगे ताकि कम से कम ग्रिड की चार्जिंग ले सके। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास इनपुट एसी सोर्स। अगर हमारे पास में कस्टमर के यहाँ पे जेन सेट लगा हुआ है तो यहाँ ग्रिड की चार्जिंग जेन सेट पे कर देते हैं, जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी जेन सेट के ऊपर 46 से और 58 हर्ट्स होती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड आता है, ठीक है। अगर ग्रिड अवेलेबल है तो ग्रिड पे चार्जिंग रखेंगे। ये हमारे मेनली 5 सेटिंग्स थी जिनके बारे में हमने अच्छे से बता दिया है। थैंक यू सो वेरी मच।